हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि वाई जेड तल पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3,2,1 बी 1,1,0 और सी 2,1,2 से समान दूरी पर हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करें। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए कोई बिंदु वाई जेड तल पर हो तो उसका एक्स निर्देशांक जो होगा, उसका एक्स निर्देशांक 0 होगा, निर्देशांक 0 होगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जैसे माना कोई पी पॉइंट है, पी बिंदु है एक्स वाई जेड तल पे, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा ये 0 वाई और ये जेड हो जाएगा। इस तरीके का वो बिंदु का निर्देशांक होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। एक दूरी सूत्र भी हम लिख लेते हैं कि हम इन दोनों की जो तीनों की बिंदु के समान दूरी कैसे देखेंगे। तो ये होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग जोड़ में y2 माइनस y1 का वर्ग जोड़ में z2 माइनस z1 का वर्ग। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, जहाँ पे ये x1 x2 y1 y2 z1 z2 वो बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से लिखूं कि क्या हो जाएगा, AP किसके बराबर हो जाएगा, BP। मान लीजिए कोई बिंदु जो है, माना वाई जेड तल पर P बिंदु 0 y और z है, ये लिख लेते हैं। तो AP बराबर BP बराबर CP लिखेंगे। तो मैं यहाँ से लिखूंगी कि AP बराबर BP करेंगे। तो देखिए ये इनका बराबर, इनका वर्ग भी बराबर होगा। मैंने ये वर्ग किया ये वर्गमूल को हटाने के लिए। तो AP क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे, ये तो बिंदु P के निर्देशांक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 0 माइनस 3 का वर्ग जोड़ में y माइनस 2 का वर्ग जोड़ में z जोड़ 1 का वर्ग बराबर 0 माइनस 1 का वर्ग जोड़ में y जोड़ 1 का वर्ग जोड़ में 0 माइनस 0 z माइनस 0 का वर्ग, ये लिखेंगे। अब इसको अगर मैं हल करूं तो कितना हो जाएगा, मान इधर तो हो जाएगा 9 जोड़ में y का वर्ग जोड़ में यहाँ से कितना हो जाएगा 4 ऋण में 2y, ये लिखेंगे 2 नहीं 4y हो जाएगा, यहाँ से ऋण में 4y जोड़ में 9, ये लिखूंगी। सॉरी ये z है ना, z है, ये z है जोड़ में z का वर्ग जोड़ में 1 जोड़ में 2z बराबर 1 जोड़ में y का वर्ग जोड़ में 1 जोड़ में 2y जोड़ में यहाँ से लिखेंगे ये z का वर्ग, ये मान आएगा। अब अगर मैं देखूं y के वर्ग से y को वर्ग को काटेंगे, z के वर्ग को ये z के वर्ग से काट देंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो मान कितना हो जाएगा 10, ये 10 जोड़ 4 यहाँ से 14 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे मान कि 14 ऋण में 4y जोड़ में 2z बराबर इधर कितना हो जाएगा 2 जोड़ में 2y, ये बचा। तो यहाँ से मैं लिखूंगी 2 इधर आ जाएगा तो 12 आ जाएगा ना। तो 12 माइनस में देखिए इधर कितना माइनस 4y, इधर भी आएगा माइनस 6y हो जाएगा, माइनस में 6y और इधर बचा कितना है 2, ये 2z जोड़ में 2z बराबर 0। 2 अगर मैं उभयनिष्ठ ले लूँ तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं कि 6 ऋण में 3y जोड़ में z बराबर 0, ये लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3y ऋण में z ऋण में 6 बराबर 0, इसको मैं मान लेती हूँ 1। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि BP बराबर CP, तो इसका वर्ग भी बराबर करेंगे, BP का वर्ग बराबर CP का वर्ग। तो यहाँ से लिखूंगी ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का वर्ग जोड़ में y जोड़ 1 का वर्ग जोड़ में z माइनस 0 का वर्ग बराबर 0 माइनस 2 का वर्ग जोड़ में z माइनस y माइनस 1 का वर्ग जोड़ में z माइनस 2 का वर्ग। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा 1 जोड़ में y का वर्ग जोड़ में 1 जोड़ में 2y जोड़ में z का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 4 और इधर लिखेंगे क्या y का वर्ग जोड़ में 1 ऋण में 2y जोड़ में z का वर्ग जोड़ में 4 ऋण में 4z, ये मैं लिख सकती हूँ। तो y के वर्ग से y के वर्ग को काटिए, z के वर्ग से z के वर्ग को काटेंगे, इधर कितना हो जाएगा देखिए ये
2 जोड़ में 2y बराबर, इधर कितना मान होगा, 4 4 8 और ये 9, 9 आ जाएगा। और इधर माइनस देखेंगे तो ये माइनस में 2y माइनस में 4z ये लिखूंगी मैं। तो मान इधर देखिए, इसको अगर मैं लिखूं कि ये इधर आ जाए तो ये 11 आ जाएगा, इधर जुट जाएगा ना। अब देखिए इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, ये इधर आएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 4y ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 7 इधर जाएगा तो माइनस में 4y माइनस में 4z ये लिख सकती हूँ मैं बराबर 0। ये लिखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको लिखेंगे 4y जोड़ माइनस में प्लस में 4z माइनस 7 बराबर 0, सबको उधर लेके चल गए, ये मैं लिख सकती हूँ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे, ये मैं जेड के निर्देशांक, जेड के गुणांक है उसको समान करने के लिए। तो इसको मैं 4 से गुना कर दूं कितना हो जाएगा, 12y माइनस में 4z माइनस में 24 बराबर 0। और ये कितना था, 4y जोड़ में 4z माइनस में 7 बराबर 0। इसको आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पे मान क्या हो, देखिए ये घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16y, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा ना, ये 31 बराबर 0। तो y का जो 16y बराबर आ जाएगा 31, तो y बराबर 31 बटा 16, ये y का मान आ गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से अब मैं यहाँ से अगर z ज्ञात करूं तो यहाँ से y का जो मान आया है ना उसको मैं समीकरण 2 में रख दूंगी, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना में 31 बटा 16 जोड़ में 4z बराबर 7 ये लिख सकती हूँ। तो ये कटेगा 4 बार में, तो 4z बराबर 7 माइनस में 31 बटा 4, तो z बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 4 गुना 4, ये गुना में तो जाके भाग में आ जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 31, तो माइनस 3 बटा में 16, तो z का मान आ गया ये माइनस 3 बटा 16, और ये y का मान। तो जो p के जो निर्देशांक होंगे, p के निर्देशांक ये आ जाएंगे 0 कॉमा में 31 बटा 16 कॉमा में माइनस 3 बटा 16, तो ये इसके सही उत्तर आ जाएंगे, ये इसके सही उत्तर होंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।